हज़रत अल्लामा उस्तादुल उलमा मौलाना हबीबुर रहमान साहब फ़ारूक़ी, उन्होंने मेरी हैसियत से कई गुना ज़्यादा तारुफ़ करा दिया। मैं इसका अहल नहीं हूँ। मैं चंद बातें मुंतशिर गैर मरबूत उनके जैसे फरमाया मुख्तसर बात होगी। मुझे मौलाना कारी इनामुर रहमान साहब ने फ़ोन पर बताया था कुछ इल्म के बारे में, असातिज़ा के अदब के बारे में, और उसके अलावा जो तुम्हारी तबीयत हो कुछ बातें सुना देना। तो मैंने ये यहाँ से तिलावत की है सूरह कहफ से। हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़र अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनका तज़किरा है, मशहूर है, आप बार बार पढ़ और सुन चुके होंगे। यहाँ एक लफ्ज़ मेरे सामने है। हज़रत ख़ज़र से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि मैं आपकी पैरवी करूँगा, हल अत्तबिउका, मैं ताबे होऊंगा, मुत्तबे होऊंगा, आप मुत्तबा होंगे, मतबू होंगे। अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, आप मुझे जो अल्लाह ने आपको इल्म दिया है उसमें से कोई मुफीद इल्म मुझे बता दें। ये मजमा उलमाए किराम का, कुर्रा हज़रात का और अहले दीन और बुजुर्गाने दीन को सुनने वालों का मजमा है। ये इतना बड़ा पैगंबर है कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं आप मुझे कोई मुफीद बात सिखा दें, मैं आपका मुत्तबे बन जाऊंगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शागिर्द को उस्ताद के साथ क्या सलूक करना चाहिए। और हज़रत शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मक़ूला आपने बारहा सुना होगा, जिसने मुझे एक बात बता दी वो मेरा आका है, फ़हुव मौलाई, वो मेरा आका है। और इस बर्रे सगीर में सल्तनत उस्मानिया के बाद दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी ममलकत मुग़लों की, उसका एक मशहूर बादशाह अकबर, शहनशाह अकबर, उसके बारे में पढ़ा है कि वो असातिज़ा नहीं, उसके मुकर्रब जो उलमा थे, उन उलमा की वो जलालतुल मुल्क उसका लक़ब था और बड़ा बारो, बड़ा ज़बरदस्त आदमी था। वो अपने दरबार के उलमा के जूते सीधा किया करता था। इतना बड़ा बादशाह अहले इल्म और उलमा के। और मैंने पढ़ा है कि इमाम अबू हनीफा, इमाम आज़म सिराजुल उम्मा इमाम अबू हनीफा, सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने उस्ताद के घर की तरफ पाँव फैलाकर कभी लेटे नहीं। सारी ज़िंदगी जब पढ़ा, उस्ताद बनाया, तो उसके बाद उसके घर की तरफ पाँव नहीं फैलाए। तो उस्ताद के बारे में कितनी बातें आपको मैं सुनाऊं, बहुत सी बातें हैं। और फिर जो दीन का उस्ताद है, पूरी उम्मत का उस्ताद और मुर्शिद, तो मैं आपको दरूद शरीफ पढ़ने के लिए नाम लेता हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हैं सारी उम्मत के उस्ताद हैं। मुअल्लिम, इस सारी उम्मत को कुरान सिखाया और दीन सिखाया। लेकिन दर्जा बदर्जा जो उस्ताद होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी दर्जे में इन मदारिस दीनिया के अंदर उस्ताद का एहतराम बाकी है अभी। और
बाकी इदारों के अंदर जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इन तालिब इल्मों के दिलों में उस्ताद की कितनी मोहब्बत होती है और कितनी खिदमत करते हैं। ये अपनी हैसियत से बढ़कर, ताकत से बढ़कर। बाकी यहाँ पर आकर मैं कई दफ़ा आ चुका हूँ मुख्तलिफ हवालों से हज़रत के हुक्म पर। यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा अपना घर हो, अपनी मस्जिद हो। यहाँ हर तरफ रहमान 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 हैं जी। अल्लामा हबीबुर रहमान, मौलाना अताउर रहमान, मौलाना तंजीलुर रहमान हैं जी, जिल्लुर, हाँ मौलाना जिल्लुर रहमान साहब, इनामुर रहमान साहब, अब्दुर रहमान साहब। तो इतने रहमानों की मौजूदगी में खलीलुर रहमान के आने की ज़रूरत क्या है? यहाँ तो हर तरफ रहमान रहमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में 2 उस्ताद हैं पुराने, 40-41 साल से पढ़ा रहे हैं। उनके अपने नामों में तो हुसैन था, खादिम हुसैन, आशिक हुसैन, लेकिन उन्होंने अपने बेटों के नामों में रहमान लफ्ज़, दोनों ने, एक के 3-4 बेटे हैं, दूसरे के 3-4 बेटे हैं, हर एक ने उसमें यानी मुतीउर रहमान, उबैदुर रहमान, रहमान लफ्ज़ सब ने जोड़ा है और एक का तो नाम ही रखा खलीलुर रहमान। तो ये तो मेरा अपना घर है, अपनी मस्जिद है और यहाँ पर मेरे किसी खिताब और तकरीर की ज़रूरत भी नहीं। ये तो शादी कहता है, गुलाब उर्द शादी सुए बोस्तां, चो फिल फिल बशोखी चो फिल फिल बहिंदोस्तां, कि शादी जो है वो फूल लेकर गुलाब का बाग में चला गया। तो बाग में तो पहले फूल बहुत ज़्यादा होते हैं और हिंदुस्तान में मिर्चों की कोई कमी तो नहीं होती, तो वहाँ मिर्चें बेचने के लिए। तो यहाँ पर सब ख़तीब हैं माशाअल्लाह, जैसे हज़रत ने फरमाया कि हम ख़तीब हैं, वाकई वो सही ख़तीब हैं और मुदर्रिस और आलिम हैं। एक बात तो ये हुई, एक गुलशन फारूकी लफ्ज़ कार्ड पर, तो उसके लिए दुआ हो सकती है, आप आमीन कहें तो। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, चमन और गुलशन एक ही चीज़ है। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं। ये अल्लामा साहब की तरफ से, वो इन बच्चों को आप सोच नहीं सकते कि हिफ्ज़ का उस्ताद या इब्तिदाई सरफ नहव और ग्रामर का उस्ताद कितनी मेहनत बच्चों के साथ करता है। वो बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो फ़ायदे नुकसान का पता नहीं होता, तो उस्ताद ही उनको जो है उनको काबू रखता है, साथ बैठा रहता है। ख़ास तौर पर जितने छोटे हों, हिफ्ज़ वाले तो इतनी मेहनत करते हैं माशाअल्लाह। और ये सरफ नहव, बाकी हज़रत के नाम के साथ फारूकी है। मैंने आज पूछा मौलाना इनामुर रहमान साहब से कि ये फारूकी जो निस्बत है ये किस हवाले से, तो फरमाया कि शुरू में हज़रत ने जामिया फ़ारूक़िया मदरसे में पढ़ा, तो उस हवाले से यानी फ़ारूकी है। तो फ़ारूकी लफ्ज़ जो है ये भी एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसकी थोड़ी सी तशरीह करूँ तो फिर बात लंबी हो जाएगी। एक दफ़ा माल रोड पर हम किसी हवाले से जुलूस में थे, तो एक बूढ़ा आदमी था, मैं पहचानता नहीं था उसको, वो मेरे साथ साथ चल रहा था। तो उसने कहा आप कहाँ होते हैं, थोड़ा सा 1-2 लफ्ज़ पूछे तारुफ, फिर कहते हैं लोगों को कहो उमर और फारूक नाम रखें अपने बच्चों का। 10,000 उमर नाम रखवा दो, इंशाअल्लाह सहाबा किराम के खिलाफ जो दुश्मनी करते हैं, जो बातें करते हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे, उनको शिकस्त हो जाएगी। ये एक बाबा था सादा सा, मैं पहचानता नहीं था उसको। उसने कहा लोगों को कहो उमर नाम रखें, फारूक नाम रखें। तो इस लफ्ज़ के अंदर, नाम के अंदर भी असर होता है। मेरा तजुर्बा, बूढ़ा आदमी हूँ, मोहम्मद, शरीफ, अशरफ ऐसे तालिब इल्म जो होते हैं वो लड़ते नहीं, नाम के अंदर असर होता है। और हमारे इस बर्रे सगीर में ही नहीं
बल्कि अरब व अजम के अंदर एक फारूकी शख्स उसकी कुर्बानी और मेहनत से शिरक की तरदीद और बिदआत की तरदीद का सिलसिला, जिसके हम भी आगे चल 400 साल पहले, यही जिसका मैंने नाम लिया अकबर के जमाने का, अल्लाह वो क्या थे जी, मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी, जिनके फारूकी से लेकर हजरत फारूक आजम तक 31 वास्ते बनते हैं। अल्लामा साहब तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद कहते हैं। शेख अहमद सरहिंदी फारूकी से लेकर हजरत फारूक आजम तक, वो हजरत फारूक आजम की औलाद में है, 31 वास्ते हैं। उस शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने वो कारनामा अल्लाह की तौफीक से सरअंजाम दिया कि मुल्ला मुबारक के 2 बेटे अबुल फजल और फैजी, बड़े लायक, बड़े ज़हीन, वो अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचे, मुकर्रब बने, और उन्होंने अकबर बादशाह को ये समझाया कि दीन मोहम्मदी 1000 साल के लिए था, वो 1000 साल खत्म हो गए, अब एक नए दीन की जरूरत है। तो अकबर बादशाह को ऐसा उन्होंने शीशे में उतारा और समझाया, और अबुल फजल ने ऐसा एक बयान तहरीर करके उसको सुनाया कि इस वक्त यानी अकबर बादशाह जो बिल्कुल अनपढ़ था, बिल्कुल न कोई दीन पढ़ा हुआ था न कोई दुनिया पढ़ा हुआ था, लेकिन उस बादशाह को उसने कहा ये मुजतहिद से भी बड़ी शख्सियत है, मुजतहिदीन से भी इसकी शख्सियत बड़ी है। और उसने अकबर के सामने सिजदे को जायज करार दिया। एक बात में तालिब इल्माना आपसे गुजारिश करता हूँ, एक बात मशहूर है कि सिजदे इबादत जो है वो शिरक है और सिजदे ताज़ीमी हराम है। मैं ये गुजारिश आपको करता हूँ, जो बड़े बच्चे हैं वो तो बच्चे ही हैं। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी गहो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया ये तकसीम सही नहीं है, सिजदे इबादत और सिजदे ताज़ीम एक ही चीज़ है। असल तकसीम है सिजदे ताज़ीमी और सिजदे तहिया। सिजदे तहिया सलाम करते वक़्त, तो सिजदे तहिया आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों से अल्लाह ने कराया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने माँ बाप और भाइयों ने किया। तहिया का मतलब दुआ देना, जिंदगी की सलाम करते वक़्त झुक जाते हैं कई लोग, तो फरमाते सिजदे तहिया हराम है, सिजदे ताज़ीम और सिजदे इबादत में कोई फर्क नहीं, ये एक ही चीज़ है, वो शिरक है। तो अकबर के सामने अबुल फजल ने ये, जिसने वो फैजी जो था उसने बगैर नुक्तों के तफसीर लिखी थी, बहुत बड़े लायक लोग थे, लेकिन जब आदमी फिसलता है, कहते हैं मौतुल आलिम मौतुल आलम और जल्लतुल आलिम जल्लतुल आलम, आलिम की मौत उसके मोतक़दीन की मौत है, नुकसान है। और आलिम जब फिसलता है तो खुद अकेले नहीं फिसलता, वो अपने मुक्तदियों को लेकर फिसलता है। जाके साथ जल्लतुल आलिम जल्लतुल आलम, जब ये ठोकर खाता है तो अकेले खुद नहीं गिरता, अपने मुक्तदियों शागिर्दों को भी लेकर डूबता है। तो उन्होंने ये पट्टी पढ़ाई अकबर बादशाह को, और फिर उसके बाद जहांगीर आता है, तो ये सिजदे तहिया जो था ये आम रिवाज हो गया, सब लोग सिजदा करते थे बादशाह को। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, हम जिनकी रूहानी औलाद हैं, हमारे दादा उस्ताद मौलाना हुसैन अली साहब कहो रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला भी शेख अहमद फारूकी तक पहुंचता है। सिर्फ यहाँ नहीं, अरब व अजम के अंदर, खुरासान के अंदर शेख अहमद फारूकी ने हिकमत अमली से काम लेकर
बादशाह के मुसाहिबीन और बड़े ओहदेदारों को खतूत लिखे और उनको समझाया और बादशाह तक बात पहुंचाई, जहांगीर तक। जहांगीर ने किसी वजह से हजरत शेख अहमद फारूकी को अपने दरबार में बुलाया। जब बुलाया तो हजरत शेख अहमद फारूकी सीधे खड़े होकर गए और सलाम किया। तो साथ जो लोग थे उन्होंने कानों में कहा कि इसने आपका अदब नहीं किया, आपके सामने सब लोग सजदा करते हैं, इसने सजदा नहीं किया। जहांगीर ने कहा आपने मेरे सामने सजदा क्यों नहीं किया, अब करो। हजरत शेख अहमद फारूकी ने कहा आज तक मैंने किसी मखलूक, ये फारूकी था, फारूकी लफ्ज़, शेख अहमद फारूकी ने कहा कि ये सर जिसने पैदा किया उसके बगैर किसी के सामने नहीं झुक सकता, और कटाकर गर्दने सिखला गए हैं करबला वाले कि गैरुल्लाह के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। तो शेख अहमद फारूकी ने जहांगीर के सामने डट कर बात की। और अभी मेरे भाई हजरत शेखुल कुरान साहब रहमहुल्लाह का नाम ले रहे थे, तरज लगा रहे थे। 2-3 दफा दोहरा तफसीर में मुझे भी हाजिरी का मौका मिला। मैंने हजरत की जुबान से ये बात कई दफा सुनी कि जब जहांगीर ने बुलाया था हजरत शेख अहमद सरहिंदी को, तो सामने उसके जो मोतक़िदीन थे, जो उसके चमचे खर्चे थे, उन्होंने शेख अहमद को सामने बादशाह की एक खिड़की से दाखिल करने की कोशिश की कि ताकि खड़े नहीं दाखिल हो सकेंगे तो झुक कर दाखिल होंगे, तो हम कह सकेंगे कि तू भी रुकू में तो चला गया। तो हजरत शेख अहमद फारूकी तशरीफ लाए, उन्होंने देखा कि सामने खिड़की है, तो उनके फरमाया कि इत्तकू मिन फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। वो तो मोमिन थे, वलीउल्लाह थे, कि भाई ये शायद महल है, सिर्फ खिड़की तो नहीं हो सकती, ये मेरे साथ कोई चालाकी की गई। हजरत शेख अहमद ने सर आगे नहीं किया, पांव को पहले दाखिल किया ताकि नादानिस्ता तौर पर, गैर इरादी तौर पर भी बादशाह के सामने सर झुक न जाए। तो हजरत शेख को जहांगीर ने जेल में भेज दिया, कला गवालिया। वहां पर गए तो वो जेल न रही, वो खानका बन गई। वहां उन्होंने वो सुन्नत अदा की जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में अदा की थी। दखला माहु सिजन फतयान अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। वहां पर जाकर शिरक से रोका, समझाया। वही सुन्नत फारूकी ने, शेख अहमद फारूकी ने जेल के अंदर, कले गवालियार के अंदर अदा की। और उस कले के अंदर जो चोर थे, कातिल थे, डाकू थे, वो सूफी बन गए और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाने वाले बन गए। ये फारूकी जो है ना लफ्ज़, इसकी बहुत सी तशरीह हो सकती। सबसे पहला फारूक जो था, कहो ना रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने आखिरी हज के अंदर देखा कि लोग एक दरख्त के नीचे नफल पढ़ते हैं, तो उन्होंने आदमी भेजकर पूछा कि भाई ये लोग यहाँ नफल क्यों पढ़ते हैं, क्या बात है। लोगों ने कहा ये वो दरख्त है जिसके नीचे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 सहाबा से जिहाद की बेअत ली थी। तो ये वो मुतबर्रक दरख्त है, हम यहाँ नफल पढ़ते हैं, यहाँ हो सकता है ज्यादा सवाब हो, ज्यादा कबूल हो। हजरत फारूक आजम बहुत ज्यादा ज़हीन और बहुत ज्यादा समझदार थे। फरमाया कि अगर पहली उम्मतों में ऐसे लोग होते थे जिनके दिल में हक का इल्हाम होता था, मुहद्दिसून, अगर मेरी उम्मत में कोई है तो सबसे पहले उमर फारूक है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले इस दरख्त को जड़ों से काटो। आज ये तबर्रुक के लिए यहाँ नफल पढ़ते हैं, आइंदा चलकर इसी की पूजा हो सकती है। ये हिंदू लोग पीपलों के और दरख्तों के जो सजदे करते हैं, तो फलां बुजुर्ग यहाँ बैठा था, फलां बुजुर्ग बैठा था,
तो इस दरख्त के नीचे तो कायनात का सबसे बड़ा मखदूम, सबसे बड़ा सरदार, सबसे बड़ा जो है बाद अब खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर वो बैठे हैं, बेअत ली है, इसकी भी पूजा हो सकती है। तो उन्होंने भी शिरक के रद्द के लिए दरख्त को कटवा दिया और इस फारूकी ने भी शिरक और बिदअत के खिलाफ जिहाद किया। आज से 400 साल पहले लोग कहते थे ये मीलाद बिदअत हसना है, फलां बिदअत हसना है, फलां बिदअत सय्या है। हजरत मुजद्दिद ने रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर पूरा जिहाद किया, स्टैंड लिया, फरमाया कि कोई बिदअत हसना नहीं होती, बिदअत हो और खूबसूरत हो, बिदअत हो और अच्छी हो, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल्लु बिदअतिन मुजवा कुल्लिया, हर बिदअत गुमराही है। तो जब नबी कहता है हर बिदअत गुमराही है, ये कैसे उम्मती हैं जो कहते हैं बाज़ुल बिदअति ज़लालतुन व बाज़ुहा हिदायतुन, बाज़ुहा सय्यतुन और बाज़ुहा हसनतुन, ये कैसे उम्मती है? तो हज़रत शेख अहमद सरहिंदी ने फरमाया बिदअत अंधेरा है, सुन्नत नूर है, कभी नूर और अंधेरा, रोशनी और अंधेरा जमा नहीं हो सकते। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मब्तदा कौमुन, जो कौम बिदअत पैदा करती है उतनी सुन्नत से महरूम हो जाती है। फरमाया बिदअत हसना बाशद या सय्या मुस्तलज़िम रफ़े सुन्नतस, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बिदअत सुन्नत की खत्म करने वाली है। तो ये कैसे हो सकता है कि बिदअत भी हो हसना भी हो? बाकी वो बात कि फारूक आजम ने फरमाया नेमतुल बिदअत हाज़िही, तो वो बिदअत लुग़विय्या थी, बिदअत शरइया नहीं थी। तमाम की तमाम शरई बिदअतें गुमराही हैं। बिदअत लुग़विय्या लुग़तन नई चीज, वो और चीज है, यानी वो दीन नहीं है। बिदअत वो गुमराही है, बिदअत उसको कहते हैं कि एक चीज शरीयत मुहम्मदिया में दाखिल नहीं थी, बाद में उसको शरी हुक्म बनाया गया, सवाब समझकर उसको किया जाता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जो मेरे इस दीन के अंदर वो अमल दाखिल करे जो पहले नहीं था, वो अमल दाखिल करने वाला भी मरदूद और वो अमल भी मरदूद है, फहुव रद्दुन। तो इसलिए हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फारूकी थे, 31 वास्तों से हजरत फारूक आजम की औलाद में से थे और आपके सामने 36 साल से इस मस्जिद को आबाद करने वाले और यहाँ पर उलमा और हुफ़ाज़ तैयार करने वाले अल्लामा हबीबुर रहमान भी कहो फारूकी हैं। क्या है निस्बत फारूकी। तो इतनी बातें मेरा ख्याल है, लेकिन एक बात मैं अल्लामा इकबाल की सुनाकर बस करता हूँ। वो हिंद में मिल्लत इस्लाम का क्या है जी पासबा, हजरत फारूक आजम हजरत शेख अहमद सरहिंदी के बारे में कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के अंदर जिसने मिल्लत इस्लामिया की क्या की हिफाजत की, अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार, बर वक्त अल्लाह ने उसको इधर तवज्जो दिलाई और उसने वो अकबरी दीन जो दीन इलाही जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों सबको शरीक करके कुछ काम हिंदुओं के कुछ काम मुसलमानों के, और कहा हिंदू भी तौहीदी हो सकता है, तो वो है जी फरमाया कि जिसकी गर्दन न झुकी जहांगीर के आगे, इकबाल कहता है जिसकी गर्दन न झुकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। ये अल्लामा इकबाल वहाँ गए हैं सरहिंद में और हजरत शेख अहमद सरहिंदी को खराजी अकीदत पेश किया और ये अशार शेख अहमद सरहिंदी की कब्र के करीब लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला इस फारूकी साहब की सेहत और आफियत और इल्मी बरक़ात के अंदर दीन और दुनिया की इज्जतों में इजाफा फरमाए। वाखिर दावाना माशाअल्लाह। हम सब यूं बैठे थे
जिस तरह सबक हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत शेख के उलूम और इरफान से हमें मज़ीद मुतमत्ते होने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी इंशाअल्लाह वो मंज़र आप देखने लगे हैं जिसके लिए ये सारी महफिल सजाई गई है। उससे पहले मैं अबू जी के जितने भी शागिर्द क़दीम जदीद जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आपसे बसद अदब व एहतराम मुल्तमिस हूँ कि एक दफ़ा आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे ताकि मंडियाला तेगा और दीगर इलाका जात से आने वाले लोगों को पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वालिद मोहतरम ने कितनी बड़ी खेप तालिब इल्मों की अल्हम्दुलिल्लाह तैयार की है, जो अपने अपने मकामात पर दीन की खिदमत के अंदर मसरूफ़ हैं। जितने हजरात अबू जी के शागिर्द यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, फुज़ला जो फाजिल हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मदरसा के तालिब इल्म बैठ से कारी अहसन साहिब गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो भी स्टेज पे आ जाएं। मौलाना मुतीउर रहमान साहिब सन 2004 में यहाँ मौकूफ़ अलह किया है, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं। और इसी तरह जितने हजरात यहाँ खड़े हैं, मदरसा की अंजमन तशरीफ़ फरमा है, मुआविनीन बैठे हैं, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप खुद इंसाफ से बताएं कि ये मदरसा ताआवुन का मुस्तहिक है या कि नहीं है। आप अपनी ज़बान से ही बोल दीजिए, ये मदरसा ताआवुन का मुस्तहिक है या कि नहीं है। जिसने इतनी बड़ी उलमा की एक खेप तैयार की है, आप तमाम हजरात तशरीफ़ रखें। मैं कहा करता हूँ, मेरे वालिद मोहतरम ने इस मदरसा के लिए जितनी दुआएं कर दी हैं, इसकी तामीर व तरक्की के लिए हम इंशाअल्लाह बड़ी वासिक उम्मीद के साथ ये कहते हैं कि अल्लाह इस मदरसे को कभी ज़वाल नहीं आने देंगे। क़यामत की सुबह तक इसको इंशाअल्लाह शादाब व आबाद रखेंगे। मंडियाला के लोगों, खुदारा इस मदरसा के लिए अगर कोई खैर का काम न हो सके, खुदारा इस मदरसा की कभी मुखालफत न किया करो। इस मदरसा की मुखालिफीन के साथ कभी भी अपना उठना बैठना न रखा करो। एक जुमला बोलने लगा हूँ, हजरत इमामुल खुतबा हजरत बंदियालवी साहब तशरीफ फरमा है, उलमा की मुखालफत करने वाला, नोट कीजिए, दिल की खिड़कियां खोल के मेरा ये जुमला सुनिएगा और फिर तजर्बा भी करना। उलमा की मुखालफत करने वाला, मदारिस की मुखालफत करने वाला कभी करार के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। बड़ी बेकरारी से उसकी जिंदगी गुजरती है। जो उलमा का मुखालिफ हो और मदारिस का मुखालिफ हो, सारे इरादा करें इंशाअल्लाह इस मदरसा के साथ तामुन करेंगे, इस मदरसा को अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे, अपने दिए हुए अल्लाह के माल से इसके साथ तामुन करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी अबू जी आपके साथ मुखातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुबारक काम है, अभी इस मजलिस में इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 निकाह पढ़े जाएंगे। अल्लाह पाक इन 2 निकाहों को मुबारक बनाए। ये मेरे भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, इनकी 2 बेटियां, सबसे पहले निकाह हम पढ़ने लगे हैं अपने इस मदरसे का। मेरा रूहानी बेटा मोहम्मद इरफान महमूद बिन अब्दुस्सलाम, ये बहुत लायक फाइक तालिब इल्म है। स्कूल की तालीम इसने मदरसे में रह के BA अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है। पहले इसका निकाह, फिर इसके बाद मोहम्मद अहसन याकूब बिन मोहम्मद ताहिर महमूद इंशाअल्लाह उसका निकाह होगा। अताउर रहमान साहब मुख्तसर सा खुतबा पढ़ेंगे, मैं इजाबु कबूल कराता हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह दस्तारबंदी और बंदियालवी साहब का तवील बयान होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। खुतबा पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फलन तजिद लहु सबीला।
अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बअु मन ऊतियहुन्न फ़क़द ऊतिय ख़ैरद दुनिया व मा फ़ीहा क़ल्बुन शाकिरुन व लिसानुन ज़ाकिरुन व बदनुन अलल बलाइ साबिर व ज़ौजतुन ला तबग़ी ख़ौनन फ़ी नफ़्सिहा वला माली। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व फ़ी रिवायतिन फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने अपनी बेटी सुमैया परवीन, मौलाना मोहम्मद इरफान महमूद बिन अब्दुस्सलाम मरहूम को इन गवाहों के सामने शरीयत के हुक्म के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए बेवज़ 50,000 रुपये हकमार के निकाह कर दिए। आप कहो जी कबूल की, अरबी में भी कह दो कबिल। तो भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने अपनी बेटी सुमैया परवीन मौलाना मोहम्मद इरफान महमूद बिन अब्दुस्सलाम मरहूम को इन गवाहों के सामने शरीयत के हुक्म के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए बेवज़ 50,000 रुपये हकमार के निकाह कर दिए। बेटा कहो कबिल। तो भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने अपनी बेटी सायरा बानो मोहम्मद अहसन याकूब बिन मोहम्मद ताहिर महमूद को इन गवाहों के सामने शरीयत के हुक्म के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए बेवज़ 10,000 रुपये हकबार के निकाह कर दिए। बेटा कहो कबूल की, अरबी में भी कह दो कबिल। तो भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने अपनी बेटी सायरा बानो मोहम्मद अहसन याकूब बिन मोहम्मद ताहिर महमूद को इन गवाहों के सामने शरीयत के हुक्म के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए बेवज़ 10,000 रुपये हकमार के निकाह कर दिए। आप कहें कबूल की, अरबी में कह दो कबिल। तो इंशाअल्लाह आखिर में दुआ करेंगे। अल्लामा बंदालवी साहब, अल्लाह पाक इन निकाहों को मुबारक बनाए। आपको और मुझे सबको अल्लाह तौफीक मरहमत फरमाए कि ये निकाह मसाजिद में हो, नेक लोगों की मजलिस में हो। आमीन सुम्मा आमीन। मुबारक। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन बाबर भट्ट साहिब तशरीफ़ लाए हैं। मैं बस अदब व एहतराम उस्तादी से अर्ज़ करूँगा स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकुमुल्लाह। अब आपके सामने मदरसा के नाज़िम तालीमात मेरे छोटे भाई मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और दस्तारबंदी का खूबसूरत और मुबारक अमल इसकी तरतीब बनाएँ। तशरीफ़ लाते हैं मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब। आप हजरात का ये बहुत बड़ा तामुन होगा
इस फ़कीर और फ़कीर की औलाद, रूहानी और हकीकी औलाद की ये मेहनत जो पूरे साल में होती है मेरे नमाजियों और अंजमन के ताआमुन से, तो ये आप खुशी से जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह बाइस से बरकत होगी। और मैं इस मजलिस में खुसूसन चौधरी हिदायतुल्लाह साहब, हाजी मोहम्मद याकूब साहब, हाजी मोहम्मद बशीर साहब वगैरह इन हजरात के लिए दुआगू हूँ और बाकी हजरात के लिए जिनके ताआमुन से मैं आजिज ने इस जंगल में बैठ के, देहात में बैठ के, कस्बे में बैठ के सुकून से दीन का काम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कबूर पे करोड़ रहमत नाजिल फरमाए। और मौजूदा जो अंजमन है, अरसे दराज से मेरा और इनका इत्तेफाक इत्तेहाद है। दुआ किया करें मरते दम तक हमारा यही इत्तेफाक इत्तेहाद रहे। आप इस मंजर को जरा खुशी से देखना, तवज्जो से देखना। और एक बात अफसोस के साथ करनी पड़ती है, काश के इलाके के लोग जरूरी नहीं ये मदरसा और मदारस में अपनी औलाद को दाखिल करा के आलिम बाअमल बनाएं, मुकर्रर बाअमल बनाएं, मुदर्रिस बाअमल बनाएं। ज्यादा तवज्जो इस साइड पे नहीं है। रब्बे कायनात ऐसे दरियाओ समुंदर में इलाके के लोगों को भी सैराब होने की तौफीक मरहमत फरमाए। सब कह दो आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन तालिब इल्मों को सनद मिलनी है, इनामात मिलने हैं, वो सब दाईं तरफ तशरीफ़ ले आएँ। जल्द अज जल्द दाईं तरफ तशरीफ़ लाएँ ताकि वक़्त का ज़िया ना हो। दूसरी गुजारिश ये है कि जिन अहबाब, जिन बुज़ुर्गों के लिए स्टेज से माइक से नाम पुकारा जाएगा, वो इंशाअल्लाह एक लाइन में खड़े होके सनद फ़रागत हासिल करने वाले तालिब इल्मों की हौसला अफजाई फरमाएंगे। बाकी अकाबिर उलमा, असातिज़ा जो स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं, वो अपनी जगह पर ही, नशिस्तों पर ही तशरीफ़ रख के तालिब इल्मों के लिए दुआ भी करते जाएंगे और इनको शाबाश भी देते जाएंगे। दो में मेहमान हैं मौलाना मियाँ मोहम्मद साहिब और कारी यार मोहम्मद साहिब रावलपिंडी से। उनसे गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, आप लोगों के सामने हम अपनी सालाना कारकर्दगी पेश करने जा रहे हैं। हर साथी और हर मेरा बुजुर्ग बड़ी मोहब्बत के साथ इस मंज़र को देखेंगे और जामिया की तरक्की के लिए आप लोग दुआ भी करेंगे। सबसे पहले इस काम के लिए हज़रत शेख उस्ताद खलीलुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह हैं, फिर अल्लामा बंदियालवी साहिब हैं, फिर इसके बाद आगे हमारे बुज़ुर्ग हैं, वालिद मोहतरम हैं कारी ग़ुलाम हुसैन साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला हैं, और इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सूफ़ी यामीन साहिब हैं। बकिया जितने भी अहबाब जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो बैठ के ही तालिब इल्मों का ये मंज़र देखें और इनके लिए दुआ करते जाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोग खुश होंगे इस मंज़र से। आखिर में मैं एक ये भी बात कर दूं, मेर मोहम्मद मकसूद साहिब जो कि अंजुमन ताजरान के एक सरकर्दा नुमाइंदा हैं, उन्होंने अपनी और इनके छोटे भाई दाऊद अहमद साहब ने अपनी मोहब्बत का बड़ा इजहार किया कि जो मौकूफ़ अलैह के 8 तालिब इल्म हैं, उनके लिए शील्ड, उनके लिए कपड़े और उनके लिए हदिया पेश किया इन्होंने। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये मोहब्बत है इनके दिलों में और यकीनन ये अल्लाह